तुर्की चौतरफा घिर चुका है। तुर्की के ऊपर इराक के अंदर अटैक भी हो रहे हैं। आज तुर्की की फौज के जो मिलिट्री बेस है इराक के अंदर, वहां पर बड़े धमाके हुए हैं, जिससे इनको ज्यादा नुकसानात की इतलात आ रही हैं। फिलहाल अभी तक तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म नहीं किया कि कितनी हलाकतें हुई हैं। अलबत्ता ये खबरें इराक से जरूर निकल कर आ रही हैं कि तुर्की को बड़ा धचका इराक के शहर मोसल के अंदर लगा है। दूसरी बड़ी खबर आपको तुर्की से यह देनी है कि तुर्की जहां मिडल ईस्ट के अंदर अपनी फौज को नुकसान करा रहा है, वहीं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका रशिया के ऊपर यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो तुर्की इस तमाम तर काम में अमेरिका का साथ नहीं देगा। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है टर्किश मिलिट्री बेस इन मोसल कम्स अंडर अटैक। ये खबर है और इस खबर के मुताबिक तकरीबन 4 से ज्यादा ग्रेड 122 mm के जो अटैक किए गए हैं टर्किश बेस है ज़िलिकन वहां पर, और इस अटैक के नतीजे में कुछ हलाकतें हुई हैं। अलबत्ता आपको ये बता दें कि तुर्की ने कंफर्म नहीं किया कि कितनी हलाकतें हुई हैं। और ये जो अटैक हुआ है ये PKK एक कुर्द पार्टी है, वहां उन्होंने किया है। और तुर्की ने रिसेंटली एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉ लॉक। ये इस ऑपरेशन के तहत तुर्की की फौज इराक के अंदर और सीरिया के अंदर फाइटर जेट, आर्टिलरी, ग्राउंड फोर्सेस और दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो कुर्दों के ऊपर कार्रवाइयां कर रही हैं और कुर्द बदले में इनके इराक के बेस को हिट कर रहे हैं। नाजरीन अग्रामी, दूसरी अहम डेवलपमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखें जिसके अंदर लिखा है कि टर्की नॉट टू ज्वाइन एंटी रशियन सैंक्शन। इसके मुताबिक वेस्टर्न ममालिक ने तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है और अमेरिका इसकी सुपरविजन कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि टर्की भी दीगर नेटो के ममालिक की तरह इनकी मदद करे और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, यानी इनसे कोई तेल नहीं परचेज करेगा, कोई गैस परचेज नहीं करेगा। तो ये इस तरह की तमाम तर डेवलपमेंट की जा रही है। अलबत्ता तुर्की ने ऐलान किया है कि हम अमेरिका के इस मामले को लेकर रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते और रशिया से हम कच्चा तेल भी लेंगे, रशिया से ट्रेड भी करेंगे और गैस और ऑयल की मसनूआत भी कंटिन्यूसली हम परचेज करते रहेंगे। इसको लेकर अमेरिका और नेटो वाले भड़क गए हैं, यानी तुर्की को चौतरफा तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि तुर्की इन तमाम तर क्राइसिस से कैसे निकलता है, मिडल ईस्ट में जो उसको नुकसान हो रहा है इसको कैसे टैकल करता है, और जो वेस्टर्न ममालिक इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं या इनके खिलाफ काम कर रहे हैं इससे कैसे निकलता है।